पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात की तारीख बारहा ऐसे तजर्बात से भरी पड़ी है जिनका मकसद रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाना था, मगर नताइज हमेशा ही मायूस रहे। अब एक बार फिर FBR ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत सालाना 20 करोड़ तक कारोबार करने वाले ताजिरों को महज 1% टर्नओवर टैक्स के जरिए एक सादा और रजाकाराना निज़ाम में शामिल होने की पेशकश की गई है। इस स्कीम में शामिल होने पर ताजिर को ऑडिट से इस्तिस्ना, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और डिजिटल इनवॉइसिंग जैसी बुनियादी दस्तावेजी शराइत से मुकम्मल छूट मिल जाएगी। बज़ाहिर ये स्कीम सहूलत फराहम करने की एक कोशिश है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये माजी से मुख्तलिफ है और क्या नताइज भी माजी से मुख्तलिफ रहेंगे। अगर माजी पर नज़र डालें तो ऐसी कई स्कीमें सामने आ चुकी हैं जिनमें फिक्स टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स, रजाकाराना रजिस्ट्रेशन और टैक्स एमनेस्टी प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। हर बार हुकूमत ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नरमी और मुराद के जरिए ताजिर बरादरी को टैक्स नेट में लाया जा सकेगा, मगर अमली तौर पर इन स्कीम से खातिर खा नताइज हासिल नहीं हुए। इसकी बुनियादी वजह सियासी और समाजी हकीकत है, यानी कि ताजिर बरादरी का मजबूत तंजीमी ढांचा, वोट बैंक और उनका असर व रसूख। जब भी हुकूमत ने सख्त इक़दाम की कोशिश की, ताजिर तंजीमों के दबाव, हड़तालों, मुज़ाहिमत के बायस नाकामी का सामना करना पड़ा। इस मुसलसल पसपाई ने एक ऐसा तासुर पैदा किया है कि रियासत बिल आखिर रियायत देने पर मजबूर हो जाती है, जिससे कानून की अमलदारी कमज़ोर पड़ी और नेगोशिएशन कंप्लायंस का कल्चर फ़रोग़ पाया। मौजूदा स्कीम में दिए जाने वाली रियायतें भी इसी तासुर को तक़वियत देती हैं कि ये एक और नर्म टैक्स एमनेस्टी है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि वो ताजिर जो माजी में टैक्स से बचते रहे, अब क्यों इस स्कीम का हिस्सा बनेंगे। मसला एतमाद का भी है, अवाम का हुकूमत पर और हुकूमत का अवाम पर। जब रियासत को यकीनी नहीं कि शहरी ईमानदारी से टैक्स देंगे और शहरियों को यकीनी नहीं कि उनके टैक्स का दुरुस्त इस्तेमाल होगा, तो निज़ाम आगे कैसे बढ़ेगा। अहम सवाल, इस किस्म की स्कीम मईशत को मज़ीद गैर दस्तावेजी रखने का क्या बायस नहीं बनेगी। इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल के लिए सवाल, छोटे ताजिरों के लिए नई टैक्स स्कीम, आमदन पर 1% फिक्स टैक्स, बेशतर मामलात में छूट, माजी की नाकाम मिसालें, टैक्स इस्लाहात की हकीकी कोशिश या एक और ला हासिल मश्क। ज़ैगम साहिब, हुकूमत ने 35 लाख छोटे ताजिरों को इस टैक्स नेट में लाना है, 50 अरब इकट्ठा करना है। 2024 की ताजिर दो स्कीम याद होगी, हमारे प्रोग्राम में उस पर बहुत गुफ्तगू रही। क्या अब की बार हुकूमत आधे लोग भी रजिस्टर कर पाएगी? कुछ मुख्तलिफ है इस स्कीम में। आयशा, 35 लाख छोटे ताजिर। मुझे पहले तो हुकूमत ये बता दे कि छोटा ताजिर होता कौन है। ये कहते हैं कि 20 करोड़ रुपए टर्नओवर वाला छोटा ताजिर होगा, यानी महीने में 1.5 करोड़ का सौदा बेचने वाला छोटा ताजिर है। मैं मान लेता हूं, इस पर मैं बहस ही नहीं करता, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसको कैसे पता है कि ये छोटा ताजिर जिसको कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ का सौदा बेच रहा है, ये 1.5 करोड़ का सौदा बेच रहा है, ये 1.5 अरब का नहीं बेच रहा। जब आपने डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं की, जब आप ऑडिट ही नहीं कर रहे, तो आपको कैसे पता ये 1.5 करोड़ का सौदा बेच रहा है? मैं कहता हूं 1.5 अरब का सौदा बेच रहा है। आप अंदाजा लगाइए, व्हाट अ जोक। हमें क्या कहानियां सुनाते हैं। पाकिस्तान में देखिए, दुनिया भर में टैक्स इस बुनियाद पे होता है कि कौन कितना दे सकता है। पाकिस्तान में सिर्फ इस बात पे होता है कि हुकूमत किसकी जेब में हाथ डाल के टैक्स निकाल सकती है, किससे कितना निकाल सकती है, किसकी जेब से नहीं निकाल सकती। यस। और ताजिर की जेब में डेफिनेटली ना वो निकाल सकती है, ना वो निकालना चाहती है। अब जो पाकिस्तान की मईशत है, उसके 100 रुपए में से 20 रुपए ताजिर के पास हैं। 100 रुपए मईशत में से 20 रुपए ताजिर के पास हैं, और जो 100 रुपए का टैक्स होता है, उसमें से 3 रुपए से भी कम ताजिर देता है। और बार बार हम ये मजाक देखते हैं। देखिए, 2022 में बिलों के जरिए से टैक्स जमा करने का आगाज किया गया, वो भी अलामती टैक्स था। आपको याद है, एक ट्वीट आई थी कि मिफ्ता भाई विदड्रॉ द टैक्स प्लीज, और टैक्स विदड्रॉ हो गया था। उसके बाद आपने ताजिर दो स्कीम, वो तो मेरा ख्याल है कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो टैक्सेशन के एक रिकॉर्ड हो सकता है, और सबसे बड़ा मजाक के तौर पे शामिल होने चाहिए कि 32 लाख लोगों से अरबों रुपए टैक्स लेना था, और 277 लोगों ने 5 लाख टैक्स दिया था। और यही था, साफ नजर आ रहा था। देखिए, जब तक डॉक्यूमेंटेशन ही आप करने को तैयार नहीं है, तो आप पे टैक्स नहीं लेना चाहते। ठीक हो गया। पूरी वैल्यू चेन आपके सामने खुली पड़ी है। चलें, जो स्मगलिंग का माल बेचते हैं वो तो स्मगलिंग का है,
इसके अलावा तो सारा माल कहां से आता है? मतलब ये फिर कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला इससे, क्योंकि करीबन 3 दहाइयां होगी हुकूमतों कोशिशें करते हैं ब्रॉडन द टैक्स, नवाज शरीफ के दूसरे दौर से अब तक ज़ैगम साहब, मगर नतीजा नहीं निकल सका है। कहीं तो कमी है। कमी जो है वो पॉलिटिक्स में है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है। उनके पास चटर पार भी है, वो तंग भी कर सकते हैं, वो जमातों का हिस्सा भी हैं, जमातों के लीडर भी हैं, सपोर्ट भी देते हैं, वो पैसे भी लगाते हैं। तो ये कैसे उनको तंग करें? ये समझते हैं ये हमारी बेस है। खास तौर पे जिस वक्त की हमारी हुकूमत है वो तो ताजरों को अपनी बेस समझती है, ऐसे तो नहीं ट्वीट करती ना, वो तो लेना ही नहीं चाहती। ये सिर्फ एक जोक है जो IMF को तसल्ली कराने के लिए और हमें लॉलीपॉप देने के लिए ये बार बार करते हैं। ठीक हो गया। तो ज़ैगम साहब कह रहे हैं ये एक लाहासिल मश्क है, हासिल कुछ एक के बाद मजीद गुफ्तगू। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, हुकूमत और अवाम के दरमियान एक ट्रस्ट फैक्टर भी नहीं है, एतमाद नहीं है, लोग टैक्स से बचना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें क्या हासिल होता है, हुकूमत तो अपने अखराजात कम नहीं करती और अशराफिया को सब सब्सिडीज दी जाती हैं। उधर हुकूमत भी ना टैक्स नेट में ला पाती है, ना उन पर ट्रस्ट करती है कि जो कुछ लोग डिक्लेयर कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह FBR सताती है। तो फिर किस तरह कोई स्कीम कामयाब होगी या लोग टैक्स नेट में आएंगे? नहीं आयशा, FBR तो एक कन्वीनियंस है कि उसको सारा इल्जाम उधर हम धर देते हैं। असल में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत अवाम को सहूलियात फराहम करे ना। तो FBR का काम तो पैसे जमा करके हुकूमत को देना है। वो कौन सा खुद काम करते हैं जो चीजें करनी चाहिए अवाम के लिए? तो मेरा ख्याल FBR के लिए तो खाम खा के एक बहाना बनाया। FBR ने ये नहीं किया, FBR भाई आपने क्या FBR ने जो टैक्स जमा करके देना है ना, FBR बहुत करता है ना। 13 अरब कर दिया इस साल में, पिछले अगले साल में 15 अरब कर देगा। उसको कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा, वो ले आएगा पैसे आपके पास 15 अरब। आपने उस 15 अरब का क्या किया? आपने गवर्नमेंट कितनी छोटी की, आपने सहूलतें कितनी दी, आपने आवाम के लिए आसानियां कितनी पैदा की भी या नहीं की? कुछ भी नहीं किया ना। तो फिर आवाम का जो शिकायत है बिल्कुल जायज है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम टैक्स ना दें, हमें टैक्स देना चाहिए। लेकिन मैं वापस जाता हूं चेयरमैन FBR की बात के ऊपर। उन्होंने पिछले माह जिक्र किया कि 9000 ऐसे अफराद हैं, 9000 पाकिस्तान में ऐसे अफराद हैं जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, और उन 9000 अफराद के बैंक अकाउंट्स में 7500 अरब रुपया 7500 अरब रुपया मौजूद है। और इनकम टैक्स कितना देते हैं? 0 तो अगर हुकूमत के पास और FBR के पास हिम्मत कोशिश हो तो सबसे पहले तो उनसे जाके ले। दूसरी बात वो ज़ैगम साहब ने कर दी कि 20 करोड़ वाला जो ताजिर है वो गरीब ताजिर है, उसे सिर्फ 1% लेना। अब अगर आप 20 करोड़ वाले से 1% ले रहे हो और उसके बाद तख्ती भी लगा दोगे सब्ज रंग की कि कोई माई का लाल अंदर घुस के ये ना पूछ सके कि तूने बेचा कितना, असल में तूने कितना कमाया, तेरी जेब में कितना गया। 2.25 करोड़, उन्होंने 1.5 करोड़ बोला, मैं वर्क करता हूँ 2.25 करोड़ महीने वाला आदमी जो है वो आपका 700 अरब से ज्यादा रुपया इनकम टैक्स की मद में आपके तनख्वाहदार तबका अदा करता है इस मुल्क के अंदर। लेकिन वो 2.25 करोड़ वाला जो आदमी है जो महीना क्या कमाता है उसको 1% ही सालाना देना पड़ेगा। तो जब आप इस किस्म की तफावत रखेंगे तो उसकी वजह क्या है? सियासत और क्या है? फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल विल नहीं है। वो जो काम करना चाहिए वो करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें भी ताजिर बरादरी का आपस में इतराज है कि 50 लाख वाले से भी 25,000 ले रहे हो और फिर 20 करोड़ वाले से भी ले रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सरासर जाती है और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यार ये क्या बात हुई, ये 1% भी ले रहे। अच्छा देखिए बात सुने, डिजिटाइज आपने करना नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आपने हटा दी है जिम्मेदारी। तो अब आपको पता कैसे लगेगा कि किसने क्या बेचा और किसने कितना कमाया और उसको कितना इनकम टैक्स पड़ता है? तो हमें बस हमने बहाना बनाया हुआ एक हर साल एक नई स्कीम मुतारिफ करा देने का बहाना। दुरुस्त हो गया शहजाद साहब। रज़ा रूमी साहब, ये जो मुराद देकर टैक्स कल्चर तब्दील किए जाने का कोई तरीका हमने पकड़ा हुआ है, क्या इससे कुछ हो सकता है या ये निगोशिएशन कंप्लायंस को कल्चर को मजीद मजबूत कर देता है? देखिए मुख्तलिफ तरीकों से ये दुनिया भर में टैक्स सिस्टम्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, उनमें बिल्कुल निगोशिएशन भी होती है और इसमें कोई आर नहीं होती। लेकिन अगर वो एक तरीका कार बन जाए मजीद करप्शन का या लोगों को टैक्स नेट से छूट देने का, तो फिर वो गलत हो जाता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक ये ताजिरों की आपने बात की, देखिए ये तो मुर्गे की एक टांग एक मुहावरा था।
मुझे याद है कि आज से 30 साल पहले जब मैंने मुकाबले का इम्तिहान दिया था तो उसमें भी एक सवाल आया था कि पाकिस्तान के टैक्स नेट में कैसे ताजिरों को लाया जाए। उसकी तैयारी करके मैं गया था। आज तक नहीं ला सके आपने, तो तब तैयारी की थी, लगता है एफबीआर की आज तक तैयारी नहीं हो सकी। अच्छा, और उसमें यही लिखा डिजिटाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन और फलाना और धमाका, और हर साल ये डिबेट होती है, हर आईएमएफ प्रोग्राम के साथ ये शर्त होती है, और हर बार बयानात आते हैं, कुछ लगता है एहतजाज होता है और पसपा हो जाती है हुकूमत। ये कितने साल हो गए हैं। देखिए आयशा, कौमें जो हैं वो आगे को बढ़ती हैं, 8-10 साल का अरसा काफी होता है अगर आपने सिस्टम को बदलना होता है। यहाँ पे तो वो क्या है कि मुनीर ये एक दरिया के पार उतरा तो एक और दरिया का सामना था, एक और दरिया सामना आ जाता है। देखिए आयशा, बात ये है कि डॉक्यूमेंटेशन का तो अभी तक मसला है। आपको पता ही है कि आप भी जिस सैलून में जाती होंगी वहां पे आप कैश ही अदा करती हैं। हम भी यहाँ पे अगर हेयर कट करवाते हैं कैश होता है, वकील के पास मैं मगर कैश नहीं देती, मैं कार्ड से ही पेमेंट करती हूँ रजा रूमी साहब। बस आयशा, क्योंकि मेरा एक ही सोर्स है सैलरी और उससे पेमेंट है, कार्ड के अलावा कोई नहीं है। मैं तो कहे भी कोई कैश दो, मैं कार्ड पे देती हूँ। चलिए, पर ये एग्जिस्ट करती है चीज, ये हकीकत है। हर छोटा बिजनेस, बड़े वकला जो है, जो और लोग सर्विसेज देते हैं, वो कैश में वसूलियां करते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं रखते, और यही आलम ताजिरों का भी है। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी इकोनॉमी की, लेकिन ये चीजें साथ साथ हो सकती हैं। बिल्कुल दुरुस्त हो गया रजा रूमी साहब, वक्त खत्म हो रहा है, मगर मैं आपकी बात को यहाँ कंक्लूड करती हूँ कि हमारी हुकूमतों ने आईटी से जंप तो कर लिया, मगर इन दोनों लफ्जों के मतलब और इनकी इंप्लीमेंटेशन को ना आज तक समझ सके।